पहले लक्ष्मण जी यहाँ बांधा करी थे जी लक्ष्मण जी। तो आया एक मालिन डुकरी, कहे लक्ष्मण जी का कर रहा, कहे बांधा था, का कर रहे, कहीं कारी मछली के लिए, है ना भाई। अच्छा कारी मछली कहते का रखे, कहीं तुम्हें आमा रखे हम, कहीं दिखाए आमा, दिखाई से आमा, उसका चुवक तेरे जहाँ अच्छा मीठा है। फिर वो डुकरी बोला, मालिन डुकरी कि लक्ष्मण जी बांधा, आप कारी मछली के लिए बांध रहे हैं, तो कारी मछली तो पेंदी घाट निकल गया। अरे कहाँ फिर यहाँ से देखना शुरू करी तो जहाँ आज का कारी आम होती है। जो अरपा का उद्गम दिखाता है खोटी स्टेशन के पास, वही की अलग वो वहाँ से आया है, वहाँ तो बना रहे हैं जबरदस्त, पर हाथों वहाँ से डुबकी देते फिर वहाँ दिन से फिर रात भर में इसको बांधना रहा है, फिर नहीं बांधा था, इसको बंद कर दिया। गजब पे, लेकिन इसका विचित्र हिसाब है, कुछ समझ में नहीं आता। जो समझे वाले धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कैसे। आज हम यात्रा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे खूबसूरत जगह में से एक है, लक्ष्मण धारा भी है, जो कि बहुत ही जंगलों को बीचों बीच में है। और पूरे वीडियो को आप देखें। और यह यात्रा पेंड्रा रोड से हम लोग कर रहे हैं। पेंड्रा रोड से लगभग 23 किलोमीटर के दूरी पे है लक्ष्मण धारा, और इनका कई मार्ग गया हुआ है, लेकिन जिस मार्ग से हम जा रहे हैं यहाँ से हमको गाइड कर दो। हाँ हाँ मिलेगी आगे जो अंदर से चढ़िएगा, ठीक है चलिए। और ये गांव था पतरकोनी होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी के बाद आपको टर्न लेना है और सीधा आप पहुँच जाएंगे लक्ष्मण धारा। लक्ष्मण धारा का मार्ग कितना खूबसूरत है, और कितना खूबसूरत गांव के मार्ग से हम लोग गुजर रहे थे। बहुत सारे ऐसे गांव आज भी मुझे दिखाई दिए जो कि पुराने ज़माने का मुझे याद दिला रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा छत्तीसगढ़ का यह नज़ारा, जो कि अपने आप में बहुत ही सौंदर्य को लिए हुए हैं। पूरे आप लक्ष्मण धारा का यात्रा को आप लोग देखें, और ये पूरे छत्तीसगढ़ का कुछ मैं नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा था कि पूरे रास्ते में किस प्रकार से पूरा जंगल ही जंगल है। आइए और लक्ष्मण धारा का हमारा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारे ब्लॉग में बने रहें। बहुत सारे हमारे भारत दर्शन के वीडियो हमारे चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे मालूम चला कि लक्ष्मण धारा नाम करके एक बहुत ही सुंदर स्थान है, तो मैंने प्लान बनाया जाने का। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर पूरा जंगलों से बीच से एक मार्ग गया हुआ है, और जहाँ तक आप जाएंगे जंगल ही पाएंगे। तो लक्ष्मण धारा
छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है और यह अरपा नदी के कुछ ही दूरी पर है। अरपा नदी जहाँ से उद्गम स्थल है, जहाँ से निकली हुई है, वहीं से कुछ किलोमीटर के दूरी पे आप लक्ष्मण धारा पाएंगे। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये पूरे रास्ते को आप देख रहे हैं कि पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण धारा की ओर। यह घने जंगल होने के वजह से लोग यहाँ भोजन भी बना करके खाते हैं। यहाँ साल के आखिरी महीने में आसपास के लोग एक दिन के लिए घूमने तो अवश्य ही आते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ पूरे मैं रास्ते का वीडियो दिखा रहा हूँ और पूरे रास्ते को आप देख लें और पूरे घनघोर जंगलों के बीच में है, पूरा लास्ट में है। आप नाम सुने होंगे भनवार टैंक और ये लक्ष्मण धारा का जो जंगल है सब अटैच है। और आपने अचानक मार्ग का भी जंगल सुना होगा कि काफ़ी उस जंगल में भालू बाघ आज भी रहते हैं और उधर जाना तो मना ही है अचानक मार्ग की ओर से। तो ये पूरा जंगल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही कम लोग इधर आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब आगे गए तो देखे बहुत सारे लोग लक्ष्मण धारा की ओर जा रहे थे। और ये खोडरी करके एक रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम लोग वहीं से ही गुजर रहे हैं। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक में हम लोग आ चुके हैं और रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे से ही आप जब जाएंगे तो लक्ष्मण धारा पहुंच जाएंगे। और ये भनवार टैंक होते हुए जो बिलासपुर लाइन गया हुआ है उसी लाइन पे है लक्ष्मण धारा। और यदि आप रेलवे मार्ग से आना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच गए लक्ष्मण धारा। ये लक्ष्मण धारा का कुछ पहाड़ी को आप उधर उस साइड चढ़ेंगे, वो साइड में आपको ये छोटा सा एक तालाब दिखाई हुआ है जिधर की ओर हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहीं से बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ से छोटा सा झरना दिखाई देगा। लक्ष्मण धारा यहाँ का इको टूरिज्म प्लेस है। ये जीपीएम गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंदर में है और वन विभाग का बेलगाहना जिला के अंदर आता है। यह अपने आप में ही देखने से लग रहा है कि प्रकृति के कितने करीब है। आप देखें कितनी ऊंचाई, कितनी हरियाली, कितनी पानी, कितना, यानी ये लगता है कि प्रकृति जहाँ है वहाँ अपने में भरा। ये जो लक्ष्मण धारा का जलाशय देख रहे हैं ये इतना गड्ढा है कि इसे नापना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग यहाँ पे कूद करके नहा रहे थे। जी इतने तक है कहानी। तो वहाँ से फिर वो रात भर में नहीं बांधना रहा है तो नहीं बांधा, फिर रात भर में सवेरा हो गया, वहाँ से उसका काम खत्म हो गया। उस दिन से फिर लोग ये बांध लक्ष्मण धारा जो है, हाँ। ये लक्ष्मण जी के द्वारा ये पत्थर क्या है, इसका इतिहास जैसे नहीं शुरू से नहीं समझ पाए हम लोग जैसे बांधा बांधते हैं, हाँ बांध बांधते हैं, बांध बांधते हैं, ठीक, तो उसका नेह जमाते हैं। हाँ तो हम लोग तो मिट्टी पत्थर से जमाते हैं। हाँ, इस हिसाब से लक्ष्मण जी पत्थर का जमाया है। उसके नीचे वो 4-5 तो पाँव है वो पत्थर में, अभी भी दाग है। हाँ अभी दिखा दूंगा, आप चलोगे तो निशान है तब ना आप पतियाओगे। ये सही है। पैर का लंबाई भी तो ज़्यादा होगा हमको लगता है। नहीं, हमारे पैर की तार लंबाई, दोनों पैर का निशान है, 5-6 ठो उसमें निशान है। मतलब वो पहाड़ का उपजाए थे। हाँ यहाँ के रचते थे कि ये बांध के लिए पत्थर था। हाँ। तब ने ये पत्थर के ये सब पूरा देखो ना, यहाँ से लेके वहाँ तक देखो, इधर गए हो देखने। हाँ नीचे गए तो नीचे बांध है। हाँ
बस पत्थर ही लगता है कि एकदम सजा के रखा हो। सजा रखा है पूरा उसका, जैसे हम लोग भी ऐसे पिचिंग जमाते हैं ना, हाँ। देखो वैसे जमा है ना पिचिंग हाँ, पूरी, छोटा बड़ा सब तरह का सब साइज पत्थर। का साइज का साइज से जमा के उसने भेजा है। उसमें के पूरा जैसा फूटा है तो सीन भी दिया है पत्थर में उसका, क्या जैसे बांधा है ना, और जैसे फूटा है उसका सीन भी एक पत्थर में दे दिए। जो तरफ से नाला भी आया है, जैसे फूटा भी है, उसमें सब रेखा बना दिया है। उसके बाजू में फिर उसका पैर भी है, पैर के निशान भी पत्थर में है। जैसे हम लोग मिट्टी में हमारा पैर गड़ता है, ऐसे उसका पैर भी गड़ गया है पत्थर में ऐसे गड़ गया है, इतने तक गड्ढा है इतने। और जगह तो तो लक्ष्मण जी उस समय अकेले आए थे इधर? हाँ, उस समय अकेले थे यहाँ। अब लोग बाग बुजुर्ग को ही बताए हमको, सियाने लोग, तो वही सुन के हम लोग भी उसका नाम सुनते सुनते देखा यहाँ पिकनिक में, पिकनिक वाले आ रहे हैं। मैं सोचा अब वही रास्ते से मैं निकलत रहा, जंगल जात रहा, देखा मैं कहूँ देखो उसके नाम में एक पत्थर भी नहीं है ना भाई। कम से कम जल रुकोएंगे, नहाएंगे धोएंगे, किस में जल रुकोएंगे? हाँ। उसके नाम से अपने विचार लगाया। हाँ। अपने विचार से मैं इधर से लौटा, रात में सोया, सवेरे पता नहीं क्या हुआ, मेरा सुर आ गया कि चलो वहाँ साफ सफाई करते हैं। आके यहाँ साफ सफाई शुरू करने दिए। फिर एक छोटे छोटे पत्थर उधर और मढ़ाए हैं। फिर ये गुरु बाबा फिर सपन से बोला, छोटे छोटे इनको तू अपने पहचान कर दिए हो, और गुरु बाबा को पहचान नहीं करते हो। अरे भोलेनाथ कहाँ हो तुम? कहा फिर सपन से बताया, इसको दूसरे कोई ले जा रहा। शाम को 4 बजते ला के फिर बीच धार में मढ़ा दिया है। फिर आके मेरे को बताया कि बाबा जी हमने वो आमन नकानी में धार में रख के आ गए हूँ। फिर सुबह ये भोलेनाथ का उधर से देखो शिवलिंग है। हाँ। भोलेनाथ अलग था ये ना। हाँ, वो अलग दिख रहे। तो गंगा धारा भी अलग जैसा निकला, उसका जटा सेवा से इसका में पूरा है, सीन दिख रहा है। फिर ला के फिर इनको फिर रख दिया। फिर धीरे धीरे फिर कन्या भोजन करा दिया। कन्या भोजन कराने के बाद जवारा भी बो दिया यहाँ। फिर मैंने जवारा बोकर पंडित मंगा कर पूजा पाठ सब कुछ करवाया था। कुछ दिन से फिर जगह जागृत हो गया। तो साहब लोग बोलते रहे, फरिश्ते वाले भी मेरे को पकड़ा है, कोई कटेल काट दिया करके बिलासपुर रिपोर्ट कर दिए। कटेल क्या होता है? जमीन के लिए झाड़ काट दिए हैं, उसको जमीन को अपना जोतेंगे बोएंगे ये हिसाब से। तो वहाँ से डिप्टी कलेक्टर आया, गौरेला फोन लगाया, आपको पता नहीं? हाँ भाई, काटे होता तब ना पता चलता है। हम तो यही कुछ साफ सफाई किए हैं। आके फिर देखा है, पहले दिन आया तो हम लोग पकड़ में नहीं है, हम लोग कहाँ जाने के हमको पकड़ में आ रहा है ना भाई। फिर आया दूसरे दिन तो मेरे फिर पा गया वहीं बीच में। एक और बाबा है, 2 जन रहे हैं। फिर हमको दोनों को चमकाया। फिर कहिए क्या करते हो, किसके आदेश से बना रहे हो? हम कहना देश तो किसी के नहीं है, सपन से बना रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं बनाना चाहिए, लीपना पोतना नहीं। और लीपोगे पोतोगे चमकाओगे तो ऐसे चमकाऊंगा कहीं ज़िंदगी में यहाँ नहीं पहुँच पाओगे। और जितने इतना खाने कोड़े हो ना, इतने रहने देना है, अभी नहीं कुछ करना। अभी कितने साहब लोग आएंगे हैं, कितने अभी इंक्वायरी करेंगे। जब तक पर्यटन मंत्री नहीं आएगा तब तक ये जगह अपना पास नहीं होगा। अच्छा। हाँ, फिर पर साल आया रहा पर्यटन मंत्री यहाँ, फिर पूजा पाठ किया है, फिर यहाँ उद्घाटन भी करके गया है। अरे समिति बना दिया है। अच्छा। हाँ, बीच समिति बना दिया है। इनको सब जोड़ दिए, वही है, इन सब खाची बड़े आते जाते हैं, देखते सुनते हैं। यही कहानी है इसमें। तो फिर हमको बोला कि ये नहीं ज़्यादा लीपना पोतना करना है ना भाई। जब तक वो बोला तब तक हम अभी तक नहीं लीपे हैं, नहीं तो पहले लीप दिया रहा, सफ़ेद रहा पूरा। रात में कहाँ पे सोते हैं? रात में मैं वहाँ ऊपर रहता हूँ, मेरे एक कुटी ऊपर है। और यहाँ मंच बना है और वो एक क्वार्टर अलग से बना है, ऑफिस, उसमें भी रहता हूँ। तो मेरा मन रहता है तो ऊपर रहता हूँ। हाँ, कहीं ज़्यादा ठंडी बदली आ गया तो फिर ऑफिस के अंदर रहता हूँ।
काफ़ी लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे और आज ऐसे संडे का भी दिन था तो काफ़ी भीड़ था। और इसे यहाँ से हड़प्पा नदी जो कि बिलासपुर गया हुआ है तो यहाँ पे भी आ ही रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे सतर्कता से आराम से आप लोग पार हो जाएंगे। लक्ष्मण धारा आपको घूम के कैसा लगा? लक्ष्मण धारा एकदम प्रकृति की गोद में मनोरम अमरकंटक का सीन। यही जंगल होते हुए अचानक बाग का जो मेन स्थली है टाइगर रिजर्व। और ये स्थान तो छत्तीसगढ़ में जब आप पेंड्रा गोरेला आएँ तो अवश्य ही इस स्थान पे आकर के एक बार घूम ले।